मैं दिनेश कुमार आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 टॉपिक है। पहला भूमिका, दूसरा रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, तीसरा एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां जो दो हैं, एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि। एक वज्र गुणन विधि भी है जो आपके सिलेबस में नहीं है। अब भूमिका यानी जो इंट्रोडक्शन, जो इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो। तो बेसिक नॉलेज की भाई कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम ये भूमिका पढ़ते हैं। भूमिका, इसके अंदर समीकरण क्या होती है? समीकरण जिसके अंदर एक तो LHS हो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां हाथ की साइड, और एक RHS यानी राइट हैंड साइड यानी दाएं हाथ की साइड, और एक बीच में बराबर का निशान हो, उसे हम समीकरण बोलते हैं। अब रैखिक समीकरण क्या होती है? रैखिक समीकरण जिसमें चर पदों की अधिकतम घात 1 हो। अब चर पद क्या होते हैं? चर पद जो समय के साथ परिवर्ती होते हैं उन्हें हम चर पद कहते हैं। और अचर पद क्या होते हैं? अचर पद वे पद जो समय के साथ अपरिवर्ती रहते हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वे रैखिक समीकरण युग्म जिनमें दो चर राशियां हों उन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक हल क्या होता है? रैखिक समीकरण का व्यापक हल क्या होता है? युग्म का नहीं। समीकरण का व्यापक हल होगा ax + by + c = 0। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक हल यह होगा a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का निरूपण कैसे करते हैं हम? इसके लिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। इसका मतलब यही है कि कोई भी एक थ्योरी दी गई है, उसे हमें समीकरण में बदलना है। तो इसके अंदर क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 2 गुने से 5 कम है, तो इसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो इसके अंदर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हमने मान लिया लड़कों की संख्या क्या है? x, और मान लिया लड़कियों की संख्या क्या है? y। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है हमें कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 2 गुने से 5 कम है। तो ये x जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या के 2 गुने से 5 कम, ये है x। इसे हमने यूं लिख लिया। अब इसे हमने जो 2y - 5 है इसको पक्षांतरण कर दिया उधर, तो ये इधर 0 बच गया और ये इधर आ गया। ये बन गया x - 2y + 5 = 0। ये हमारा आंसर हो गया। अब एक नोट है जो है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यानी कि जो कोई भी दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है उसके हलों की संख्या कोई सीमित नहीं होती, असीमित हल होते हैं। अब भाई इनका हल जो है वो हम ज्ञात कैसे करते हैं? इनके ज्ञात करने की एक विधि है हिट एंड ट्रायल विधि। अब जो हिट एंड ट्रायल विधि है उसके अंदर हम एक उदाहरण से समझते हैं। क्वेश्चन है x - 2y + 5 = 0 के दो हल प्राप्त करके आलेख खींचो। अब भाई इसके हमें दो हल प्राप्त करने हैं और आलेख खींचना है। भाई हिट एंड ट्रायल विधि क्या होती है? यानी मान रखो और मान प्राप्त करो। इसके अंदर हम एक बारी x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, और y का कुछ भी मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, है ना। तो x का मान लिया 0 है। x के 0 मान पर
y का मान क्या होगा वो निकालेंगे। तो x का मान 0 रख दिया समीकरण में, ये 0 आ जाएगा। -2y + 5 = 0, ये 0 हट गया। -2y = -5, पक्षांतरण हो गया। तो y आया हमारा 5/2। तो ये 0,5/2 पहला हल आ गया। अब दूसरा हल x बराबर 1 पर 1 - 2y + 5 = 0, x की जगह हमने 1 रख दिया, ये आ गया। ये -2y + 6 = 0, ये 1 और 5 जुड़ गया। फिर -2y = -6, पक्षांतरण कर दिया। तो ये आ गया y = 3, यह आंसर आ गया 1,3। अब भाई हमें 2 ही हल प्राप्त करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए 4 हल प्राप्त किए, और इनमें से आप किसी भी बिंदुओं को रख के आलेख खींच सकते हैं। तो y = 0 पर भी हम निकाल सकते हैं, y = 1 पर भी निकाल सकते हैं। मैंने ये 4 हल क्यों लिए? और भाई एक बात ध्यान रखना, आप ग्राफ के अंदर उन्हीं बिंदुओं को लेना जो पूर्णांक हो। इससे कोई दिक्कत नहीं है कि जो पूर्णांक नहीं है उनको ले तो कोई दिक्कत होगी। बात यह है कि अगर आप पूर्णांकों को नहीं लेंगे तो आप ग्राफ में सरलता से नहीं कर पाएंगे। ये जैसे कि ये 5,2 बिंदु है, ये आप कहाँ ढूंढोगे, है ना? वरना अगर 2 आता तो ये यहाँ पर कर देते। अब ये 5/2 है, वो यहाँ पर करना पड़ेगा आपको इसके लिए। इसलिए इस y = 0 पर यह हल आ जाएगा, है ना? x - 2 × 0 + 5 = 0, x + 5 = 0, x = -5, ये 5,0, ये y पर आ गया। y पर आ जाएगा x का मान -3। इससे हमने एक सारणी बना ली x y, x का मान 0 तो y का मान 5/2, और x का मान 1 तो y का मान 3। तो ऐसे ही ये आ गया। तो फिर हमने ग्राफ या निरूपण कैसे किया? भाई ग्राफ या निरूपण आपको ये तो पता ही है, ये तो है x और ये है y, ये x और ये y। तो x के अंदर और y के अंदर हम ग्राफ खींचते हैं, तो x का मान 1 है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये बिंदु यहाँ पर स्थित है, और 2 का मतलब यहाँ पर। और अगर हमें ये पहला पॉइंट दिया है 0,5/2, तो ये 0,5/2 कहाँ पर होगा? 0,5/2 यानी x का मान 0 और y का मान 5/2। x का मान 0 कहाँ पर है? इस रेखा पर। आप हमेशा ध्यान रखना कि x पर तो y = 0, और y पर x = 0 होता है हमेशा। तो ये 5/2 कहाँ आएगा? 2 और 3 के बीच, ये यहाँ पर रख दिया। फिर हमारा पॉइंट है 1,3। 1,3 है तो 1 यहाँ पर x का और y का 3 यहाँ पर, तो ये पॉइंट आ गया। फिर हम 2 बिंदुओं से भी ग्राफ को बना सकते हैं। ये हमने सीधी रेखा खींच दी, इन दोनों को मिला दिया और इस रेखा पर नाम लिख दिया x - 2y + 5 = 0, ये हो गया। तो अगले पार्ट में हम आगे की चर्चा करेंगे। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ्य विधि से हल। युग्म का ग्राफ्य विधि से हल, न कि रैखिक समीकरण का। समीकरण का तो हमने निकाल लिया अभी, क्या है